दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है जारिया नाम की एक गरीब लड़की और एक जिन्न की, जिसमें प्यार है, जादू है, धोखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक छोटी सी गली में रहती थी जारिया। उसके अब्बू अब्दुल्लाह एक छोटी सी दुकान चलाते थे जहां वे पुराने कपड़े सिलते थे। अम्मी फातिमा घरों में सफाई का काम करके घर चलाने में मदद करती थी। जारिया 22 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन की बात है, जारिया अपनी सहेली आयशा के साथ जुम्मे की नमाज के बाद दरगाह गई थी। वहां एक बुजुर्ग फकीर ने उसे एक अजीब सा चिराग दिया और कहा, बेटी, यह चिराग तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन सावधान रहना, जादू में प्यार और धोखा दोनों होते हैं। जारिया ने सोचा, यह कोई मामूली चिराग है और इसे घर ले आई। उस रात जब जारिया ने चिराग साफ किया तो अचानक धुएं के साथ एक खूबसूरत जवान निकला। वह बोला, मैं जहांगीर हूं, जिन्हों का शहजादा। तुमने मुझे इस चिराग की कैद से आजाद किया है। मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी कर सकता हूं। जारिया डर गई, लेकिन जहांगीर ने कहा, डरो मत, मैं कोई बुरा जिन्न नहीं हूं। जारिया ने कांपते हुए कहा, अगर तुम सच में जिन्न हो तो पहले मेरे अब्बू की दुकान में ग्राहक लाओ। जहांगीर ने हाथ हिलाया और कहा, हो जाएगा। अगले दिन सुबह से ही अब्दुल्लाह की दुकान में इतने ग्राहक आए कि वे परेशान हो गए। जारिया समझ गई कि यह जिन्न सच में जादूगर है। दूसरी मुराद में जारिया ने कहा, मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती हैं, उन्हें ठीक कर दो। जहांगीर ने फिर जादू किया और फातिमा की सारी बीमारियां गायब हो गईं। अब जारिया को पूरा भरोसा हो गया कि यह जिन्न सच में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन इन सब में एक बात हो रही थी। जहांगीर रोज शाम को आता था और जारिया से बातें करता था। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जहांगीर जारिया को अपनी जिन्नों की दुनिया के किस्से सुनाता था और जारिया उसे इंसानों की दुनिया के बारे में बताती थी। एक दिन जहांगीर ने कहा, जारिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? जारिया ने कहा, लेकिन तुम जिन्न हो और मैं इंसान हूं, यह कैसे हो सकता है? जहांगीर ने समझाया, अल्लाह ने जिन्न और इंसान दोनों को बनाया है और दोनों के बीच निकाह हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए इंसान का रूप धारण कर सकता हूं। जारिया के दिल में भी जहांगीर के लिए प्यार जग गया था। उसने हां कह दी। जहांगीर ने कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कभी मेरे असली रूप के बारे में किसी को नहीं बताना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। अब जहांगीर ने अपना जादू चलाया। वह आमिर खान नाम का एक अमीर व्यापारी बनकर जारिया के घर रिश्ता लेकर आया। उसने अब्दुल्लाह को कहा कि वह दुबई में बिजनेस करता है और जारिया से शादी करना चाहता है। अब्दुल्लाह और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अमीर आदमी उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। जहांगीर ने जारिया के घर वालों को इतना सोना चांदी और पैसा दिया कि वे सभी हैरान रह गए। शादी तय हो गई। पूरे मोहल्ले में यह खुशी की खबर फैल गई कि गरीब दर्जी की बेटी का अमीर व्यापारी से निकाह हो रहा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जहांगीर ने अपने जादू से जारिया के लिए सबसे सुंदर लहंगे, गहने और सब कुछ मंगवा दिया। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों से सज गया। मेहंदी की रस्म में जारिया के हाथों में सबसे खूबसूरत मेहंदी लगी। उसकी सहेलियां गाना गा रही थीं और वह बहुत खुश थी। निकाह के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। दोपहर में निकाह हुआ। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया और जारिया व जहांगीर पति पत्नी बन गए। शाम को रुखसती की रस्म थी। जारिया दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यहां पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। रुखसती के वक्त जब जारिया रो रही थी और अपने माँ बाप से विदा ले रही थी, तो अचानक एक बुजुर्ग मौलवी साहब आए। उन्होंने जहांगीर को देखते ही कहा, यह आदमी नहीं है, इसमें जिन्न की रूह है। सभी लोग हैरान हो गए। मौलवी साहब ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जहांगीर परेशान होने लगा। उसने कहा, मौलवी साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं आमिर खान हूं, दुबई का व्यापारी। लेकिन मौलवी साहब लगातार कुरान की आयतें पढ़ते रहे। अचानक जहांगीर का शरीर कांपने लगा और वह अपने असली रूप में आ गया।
सभी लोग डर गए। जारिया भी हैरान रह गई। उसे लगा कि उसके पति ने उससे झूठ कहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि वह मौलवी साहब असल में एक बुरा जिन्न था जो जहांगीर का दुश्मन था। उसका नाम इफरीत था और वह जहांगीर से बदला लेना चाहता था क्योंकि जहांगीर ने पहले उसे हराया था। इफरीत ने सभी लोगों के दिमाग में यह बात डाल दी कि जहांगीर एक खतरनाक जिन्न है जो जारिया को नुकसान पहुंचाएगा। जारिया के अब्बू अब्दुल्लाह ने गुस्से में कहा, तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी बेटी से दूर रहो। जहांगीर ने समझाने की कोशिश की, अंकल, मैं जारिया से सच्चा प्यार करता हूं, मैं कोई बुरा जिन्न नहीं हूं। लेकिन सभी लोग डर गए थे। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। इफरीत ने जारिया के कान में फुसफुसाया, देखो, इसने तुमसे झूठ कहा है, यह तुम्हें जिन्नों की दुनिया में ले जाकर कैद कर देगा। जारिया कंफ्यूज हो गई। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि जहांगीर सच्चा है, दूसरी तरफ डर था। जहांगीर ने आखिरी कोशिश की। उसने जारिया से कहा, जानू, तुम मुझे जानती हो, मैंने तुम्हारे घर की मदद की है, तुम्हारी अम्मी को ठीक किया है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। लेकिन चारों तरफ का शोर और डर देखकर जारिया डर गई। अचानक जारिया ने कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने नहीं बताया कि तुम जिन्न हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर जहांगीर का दिल टूट गया। इस्लाम में जिन्न और इंसान की शादी जायज है, लेकिन सच्चाई के साथ। जहांगीर को लगा कि उसने जारिया से अपना असली रूप छुपाकर गलती की है। इफरीत ने मौका देखकर एक और जादू किया। उसने जारिया के दिमाग में यह डाल दिया कि जहांगीर उसे धोखा देने आया था। जारिया ने गुस्से में जहांगीर से कहा, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, जाओ यहां से। जहांगीर के आंसू निकल आए। उसने कहा, जारिया, एक बार मेरी बात सुनो। लेकिन सभी लोगों ने उसे भगा दिया। जहांगीर मायूस होकर गायब हो गया। रुखसती के दिन जारिया अकेली रह गई। सारे मेहमान चले गए। रंग बिरंगी लाइटें बुझ गईं। खुशी का माहौल गम में बदल गया। जारिया दुल्हन के जोड़े में अकेली बैठकर रो रही थी। अब्दुल्लाह और फातिमा भी बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी खुश रहेगी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। कुछ दिन बाद जारिया को एहसास हुआ कि वह जहांगीर से सच में प्यार करती थी। उसे याद आया कि जहांगीर ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। उसने हमेशा उसकी और उसके घर वालों की मदद की थी। एक रात जारिया ने चिराग उठाया और उसे रगड़ा। उसने पुकारा, जहांगीर, जहांगीर! लेकिन जहांगीर नहीं आया। चिराग अब बुझ चुका था। जारिया रोज रात को जहांगीर को पुकारती थी। वह दरगाह जाकर दुआ मांगती थी कि अल्लाह उसके प्यार को वापस लौटा दे, लेकिन जहांगीर नहीं आता था। असल में जहांगीर जिन्हों के बादशाह के पास चला गया था। उसने बताया कि कैसे इफरीत ने उसकी मोहब्बत बर्बाद कर दी है। जिन्हों के बादशाह ने कहा, बेटा, तुमने गलती यह की कि तुमने जारिया से अपना असली रूप छुपाया। सच्चे प्यार में कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। बादशाह ने आगे कहा, अगर जारिया तुमसे सच में प्यार करती है तो वह तुम्हें वापस बुलाएगी, लेकिन अगर वह तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहती थी कि तुम अमीर थे तो वह तुम्हें भूल जाएगी। 3 महीने गुजर गए। जारिया रोज जहांगीर को याद करती थी। उसने अपनी सहेली आयशा से कहा, यार, मुझे लगता है मैंने गलती की है। जहांगीर सच में मुझसे प्यार करता था। आयशा ने कहा, तो फिर उसे वापस बुलाने की कोशिश कर। जारिया ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वह नहीं आता। एक दिन जारिया को वह बुजुर्ग फकीर मिला जिसने उसे चिराग दिया था। फकीर ने कहा, बेटी, तुमने अपने प्यार को खो दिया है। जारिया रोते हुए बोली, जी बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फकीर ने समझाया, जिन्न और इंसान के बीच मोहब्बत हो सकती है, लेकिन उसमें सच्चाई और भरोसा होना जरूरी है। तुमने जहांगीर पर भरोसा नहीं किया। जारिया ने कहा, अब मैं क्या करूं? फकीर ने एक खास तावीज दिया और कहा, यह सच्चे प्यार का तावीज है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इसे पढ़कर दुआ करो, लेकिन याद रखो, अगर जहांगीर वापस आया तो तुम्हें उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा, जैसा भी वह है। जारिया ने तावीज लिया और रात भर दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, अगर जहांगीर से मेरी सच्ची मोहब्बत है तो उसे वापस भेज दे, मैं उसे जिन्न के रूप में भी करूंगी।
रात के 2 बजे अचानक कमरे में तेज हवा चली और जहांगीर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह अपने असली जिन्न के रूप में था, इंसान के रूप में नहीं। वह बहुत सुंदर था, लेकिन उसके पास जादुई शक्तियां दिख रही थीं। हजारियां खुशी से रोने लगी। उसने कहा, जहांगीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। जहांगीर ने कहा, जारिया, मैं भी गलत था, मुझे शुरू से ही तुम्हें सच बताना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जहांगीर ने कहा, अब मैं तुमसे कोई छुपाव नहीं करूंगा, क्या तुम मुझसे इस रूप में भी शादी करोगी? जारिया ने कहा, हां, मैं तुमसे इसी रूप में प्यार करती हूं, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? जहांगीर ने समझाया, मैं दोनों रूप में रह सकता हूं, लोगों के सामने इंसान बनूंगा और तुम्हारे साथ असली रूप में रहूंगा, लेकिन अब कोई छुपाव नहीं होगा। अगली सुबह जहांगीर इंसानी रूप में आमिर खान बनकर जारिया के घर आया। उसने अब्दुल्लाह और फातिमा से माफी मांगी। उसने कहा, अंकल, उस दिन जो हुआ वह एक गलत फहमी थी, वह मौलवी एक धोखेबाज था। अब्दुल्लाह ने कहा, लेकिन हमने देखा था कि तुम। जहांगीर ने इंटरप्ट किया, अंकल, मैं सब समझाऊंगा, लेकिन पहले यह बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि जारिया खुश रहे? फातिमा ने कहा, हां बेटा, हम सिर्फ यही चाहते हैं। जहांगीर ने कहा, तो फिर मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जारिया से सच्चा प्यार करता हूं। इस बार निकाह सादगी से हुआ, सिर्फ घर के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और जारिया व जहांगीर फिर से पति पत्नी बन गए। रुखसती के बाद जहांगीर ने जारिया को अपना असली घर दिखाया। ये जिन्हों की दुनिया में था, लेकिन बहुत सुंदर था। वहां सोने चांदी के महल थे, खूबसूरत बगीचे थे और हर तरह की सुविधा थी। जारिया ने कहा, यह तो जन्नत जैसा है। जहांगीर ने कहा, यह सब तुम्हारा है जानू, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इंसानों की दुनिया में भी रह सकते हैं। जारिया ने कहा, मैं दोनों जगह खुश रहूंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। 1 साल बाद जारिया के यहां एक बेटा हुआ। बच्चा आधा इंसान और आधा जिन्न था। वह दोनों दुनिया की खूबियां रखता था। नाम रखा गया अरमान। अरमान में इंसानी भावनाएं थीं, लेकिन जिन्न की शक्तियां भी थीं। वह छोटी सी उम्र में ही छोटे मोटे जादू कर सकता था। जारिया और जहांगीर दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। जब अरमान 5 साल का हुआ तो इफरीत वापस आया। वह अभी भी जहांगीर से बदला लेना चाहता था। इस बार उसने अरमान को निशाना बनाया। एक दिन जब जारिया अरमान को पार्क में खिला रही थी तो इफरीत ने एक बुजुर्ग औरत का रूप धारण किया और अरमान के पास आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कितनी अच्छी शक्तियां हैं, आओ मैं तुम्हें और भी शक्तियां सिखाऊं। अरमान मासूम था, वह इफरीत के साथ चला गया। जब जारिया ने देखा तो अरमान गायब था। वह चिल्लाने लगी, अरमान, अरमान! जहांगीर तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपनी जिन्न की शक्तियों से समझ लिया कि यह इफरीत का काम है। उसने कहा, जारिया, घबराओ मत, मैं अरमान को वापस लाऊंगा। इफरीत ने अरमान को जिन्हों की दुनिया के एक अंधेरे हिस्से में छुपा दिया था। वहां बुरे जिन्न रहते थे। इफरीत का प्लान था कि वह अरमान को बुराई सिखाएगा और फिर जहांगीर के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जहांगीर ने अपने दोस्त जिन्हों को इकट्ठा किया। उसने कहा, दोस्तों, इफरीत ने मेरे बेटे को चुराया है, हमें उसे बचाना होगा। सभी जिन्न जहांगीर के साथ थे क्योंकि वह एक अच्छा जिन्न था। जिन्नों की एक पूरी फौज इफरीत के अड्डे पर हमला करने गई। वहां जोरदार लड़ाई हुई। जहांगीर ने इफरीत से कहा, इफरीत, मेरे बेटे को छोड़ दे, तेरा मुझसे बैर है, बच्चे को क्यों सजा दे रहा है? इफरीत ने कहा, जहांगीर, तूने मुझे जिन्हों के सामने बेइज्जत किया था, अब मैं तेरे बेटे के जरिए तुझसे बदला लूंगा। बड़ी लड़ाई के बाद जहांगीर ने इफरीत को हरा दिया, लेकिन इफरीत हारने से पहले एक आखिरी जादू करके भाग गया। उसने कहा, जहांगीर, मैं हार गया, लेकिन तेरे बेटे पर एक शाप लगाता हूं। जब वह 18 साल का होगा तो उसे चुनना होगा कि वह जिन्न बनना चाहता है या इंसान। अगर गलत चुनाव किया तो वह हमेशा के लिए दोनों दुनिया से बाहर हो जाएगा। जहांगीर परेशान हो गया, लेकिन उसने अरमान को बचा लिया। घर वापस आकर उसने जारिया को सब कुछ बताया। जारिया घबरा गई। तो अब क्या होगा? जहांगीर ने कहा,
जानू, हमें अरमान को दोनों दुनिया के बारे में सिखाना होगा ताकि वह 18 साल की उम्र में सही फैसला ले सके। अगले 13 साल जारिया और जहांगीर ने अरमान को बहुत प्यार और सही तरीके से पाला। उन्होंने उसे इंसानी मूल्य सिखाए और जिन्न की शक्तियों का सही इस्तेमाल भी बताया। अरमान 18 साल का हुआ तो उसके सामने चुनाव का दिन आया। एक रात अचानक अरमान के सामने दो रास्ते प्रकट हुए। एक रास्ता जिन्हों की दुनिया की ओर जाता था और दूसरा इंसानों की दुनिया की ओर। अरमान ने अपने अम्मी अब्बू से कहा, मैं कैसे फैसला करूं? मैं दोनों दुनिया से प्यार करता हूं। जारिया ने कहा, बेटा तुम जो भी फैसला करो हम तुम्हारे साथ हैं। जहांगीर ने कहा, बेटा अपने दिल की सुनो। अरमान ने बहुत सोचा। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, मैं न तो सिर्फ जिन्न बनूंगा और न ही सिर्फ इंसान, मैं दोनों का मिश्रण रहूंगा और दोनों दुनिया के बीच सेतु का काम करूंगा। यह सुनकर दोनों रास्ते गायब हो गए और एक नया रास्ता बना जो दोनों दुनिया को जोड़ता था। अरमान ने इफरीत के शाप को तोड़ दिया था। अरमान बड़ा होकर एक खास इंसान बना जो जिन्न और इंसान दोनों की मदद करता था। वह लोगों की समस्याएं सुलझाता था और बुरे जिन्हों से उनकी रक्षा करता था। जारिया और जहांगीर बुढ़ापे तक खुशी से रहे। उनकी लव स्टोरी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है, चाहे वह जिन्न का हो या इंसान का। अरमान की भी शादी हुई एक इंसान लड़की से जो उसकी असलियत जानकर भी उससे प्यार करती थी। उनके बच्चे भी खास शक्तियों वाले पैदा हुए। इस तरह जारिया और जहांगीर की मोहब्बत की कहानी अगली नस्लों तक चलती रही। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप दरगाह में सच्चे दिल से दुआ मांगे तो जारिया और जहांगीर की रूह आपकी मदद करती है। इफरीत का क्या हुआ? वह कहीं छुप गया, लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे प्यार को तोड़ने की कोशिश करता है तो जहांगीर उसे सबक सिखाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार में सच्चाई और भरोसा सबसे जरूरी है। जात पात, अमीर गरीब या यहां तक कि जिन्न इंसान का फर्क भी सच्चे प्यार के आगे छोटा है। लेकिन छुपाव और झूठ प्यार को बर्बाद कर देते हैं। जारिया ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने जहांगीर पर भरोसा नहीं किया। जहांगीर की गलती यह थी कि उसने अपनी असलियत छुपाई, लेकिन दोनों ने अपनी गलतियां मानी और माफी मांगी। इसीलिए उनका प्यार कामयाब हुआ। आज के जमाने में भी यही होता है। लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। कोई अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोलता है, कोई अपनी फैमिली के बारे में। लेकिन शादी के बाद सच्चाई सामने आ जाती है और रिश्ता टूट जाता है। जारिया और जहांगीर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही करें जैसा वह है, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपनी सच्चाई छुपाएं नहीं। इस्लाम में भी यही सिखाया गया है कि पति पत्नी के बीच सच्चाई और भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए कपड़े की तरह हैं, जो एक दूसरे की खूबियों को दिखाते हैं और बुराइयों को छुपाते हैं। जारिया और जहांगीर की कहानी यह भी सिखाती है कि अगर आपने कोई गलती की है तो माफी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। गर्व और अहंकार रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। अरमान के किरदार से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अलग हैं तो इसे अपनी कमजोरी न समझें, बल्कि अपनी खूबी बनाएं। हर इंसान में कुछ न कुछ खास बात होती है। तो दोस्तों, यह थी जारिया और जहांगीर की अनदेखी मोहब्बत की कहानी। एक गरीब लड़की और जिन्न के प्यार की कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बेड पर लेटा हुआ था। फिर सरफराज ने उसे बताया कि बाबर अपनी दोनों टांगों से मजदूर हो गया है क्योंकि उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। बाबर ने भी मुस्कान को पहचान लिया था। अब वह नजरें झुकाए जमीन को देखे जा रहा था, लेकिन मुस्कान वहाँ एक लम्हे भी नहीं रुकना चाहती थी। फिर वह सरफराज के साथ वापस घर आ गई। घर आते ही उसने कमरे में फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। सरफराज कमरे में आया तो मुस्कान को रोते हुए देखकर वह परेशान हो गया। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों रो रही हो? वह हैरान हुआ था, लेकिन मुस्कान
ने उसे कुछ भी न बताया। वह नहीं बताना चाहती थी कि सरफराज का दोस्त उसकी इज्जत का लुटेरा है, जिसने मेहंदी की रात उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। फिर एक दिन मुस्कान की तबीयत खराब हो गई। सरफराज घर से बाहर था। उसके घर वाले ही उसे लेकर अस्पताल गए थे, जहाँ पर मुस्कान ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। लेकिन उस बेटे को देखकर उसकी आंखों में कोई खुशी की चमक नहीं थी, बल्कि वह पथरीली नजरों से उसके वजूद को देख रही थी। जब जमीला ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि वह एक बेटे का बाप बन गया है, तो सरफराज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस कर रहा था। लेकिन मुस्कान सोच रही थी कि अगर उसका राज दुनिया के सामने आ जाता तो वह कहीं मोह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अब वह उस बच्चे को पाल रही थी। सारे घर वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन सरफराज की आंखों में उसके लिए नफरत होती थी। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस करता था, क्योंकि वह बच्चा उसका नहीं था, बल्कि वह मुस्कान का गुनाह था, जबकि मुस्कान भी गुनहगार नहीं थी। फिर धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन जमीला ने महसूस कर लिया था कि सरफराज उस बच्चे को न ही गोद में लेता है और न ही प्यार करता है। फिर एक दिन वह सरफराज से कहने लगी, बेटा, तुम अपनी औलाद से वह मोहब्बत नहीं करते जो तुम्हारा बाप तुमसे करता है। मुझे यह देखकर बहुत तकलीफ महसूस होती है। आखिर इसकी क्या वजह है? सरफराज ने उसे एक लफ्ज भी न कहा और खामोशी से वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर वह मुस्कान का राज अपनी माँ को बताता तो शायद मुस्कान भी उसका राज उसकी माँ को बता देती। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर एक दिन वह मुस्कान से कहने लगा कि आज मेरे दोस्त बाबर का इंतकाल हो गया है। यह सुनकर मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर वह कहने लगा, लेकिन मरते वक्त उसने मुझसे एक अजीब बात कही। वह कह रहा था कि अपनी बीवी मुस्कान से कहना कि मुझे माफ कर दे। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? मुझे भी तो बताओ। लेकिन मुस्कान ने उसे एक लफ्ज भी न कहा। वह मर चुका था और उसकी बुराई वह सरफराज के सामने नहीं करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे उसका बेटा अयान बड़ा हो रहा था। वह अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन वह अपनी स्कूल की कॉपी उठाकर सरफराज के पास आया और कहने लगा, देखो अब्बा जान, मुझे टीचर ने स्टार दिया है। लेकिन सरफराज ने वह कॉपी जमीन पर फेंक दी थी और खामोशी से उठकर घर से बाहर चला गया। जमीला ने भी उसका रवैया नोट किया था, जबकि मुस्कान की आंखों में आंसू थे। रात को जमीला सरफराज से कहने लगी, तुमने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारी ही औलाद है। सरफराज चिल्लाते हुए कहने लगा, वह मेरी औलाद नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। यह सुनकर जमीला समेत सारे घर वाले हैरान रह गए। फिर वह मुस्कान से कहने लगी, सरफराज अपनी औलाद से मोहब्बत क्यों नहीं करता? क्या यह उसका बेटा नहीं है? उसकी आंखों में हैरत। तो मुस्कान